नीचे से माल टूटता है ना, जब तक बीच का माल सड़ जाता है, पूरा खराब, पूरा डैमेज हो जाता है। पूरा डैमेज हो जाता है। प्रॉपर मैनेज करेंगे ना अपन तो डैमेज नहीं होगा ढंग से, शुरू से एंड तक बिल्कुल। ग्रोथ कई बार किसान क्या करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। सिंगल फ्रूटिंग है ये सर्दी में, एक जगह से 4-4 2-2 खीरे भी होते हैं तैयार गर्मी में, तो उसमें 30 पत्ते होंगे। एक पत्ते से एक खीरा भी लेते हैं ना अपन, तो भी 30 खीरे हो रहे हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। किसान भाइयों, अक्सर मैं किसान भाइयों से मिलता हूं, लगातार किसान भाइयों के पास में जाता हूं, तो हाईटेक खेती के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा जो कमेंट मिलते हैं किसान भाइयों की तरफ से मुझे सुनने को मिलता है, तो वो यही मिलता है कि भाई साहब, पॉली हाउस फार्मिंग से इतना पैसा आखिर कैसे कमाया जा सकता है। किसान भाई लगातार 20 से 25 लाख रुपए बताते हैं कि यार इतना हम कमा लेते हैं 1 एकड़ से। तो ये बात वास्तव में क्या सच है? जो अनुभवी किसान भाई होते हैं वो वास्तव में 20 से 25 लाख रुपए इस खेती से कमा लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर 20 लाख रुपए 1 एकड़ से कैसे कमाया जा सकता है। जो किसान भाई कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि यार इतना पैसा इससे नहीं कमाया जा सकता, तो वो क्यों नहीं कमा पाते हैं? वो कौन कौन सी बातों का ध्यान नहीं रखते, उनके पास में कौन सी जानकारी नहीं होती। 20 लाख रुपए कमाने के लिए आपके पास में कितना अनुभव होना चाहिए, ज्यादा उत्पादन हम खीरे की फसल से कैसे ले सकते हैं, ज्यादा मुनाफा हम कैसे कमा सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें आप। मेरा नाम प्रहलाद मीणा है और मेरा पॉली हाउस श्यामपुरा कला में, पहले भी मेरे वीडियो आ चुके हैं। बिल्कुल सर। सर मैंने पहले भी आपका वीडियो कवर किया था और आप लगातार सफल तरीके से पॉली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं। कई किसान भाई भी पॉली हाउस फार्मिंग करते हैं, खीरे की क्रॉप उसमें लगा देते हैं, लेकिन सफल तरीके से अच्छा उत्पादन और अच्छा प्रॉफिट वो नहीं कमा पाते। तो इस वीडियो में गाइड करना चाहेंगे उन किसान भाइयों को कि आखिर वो कहाँ पे गलती कर देते हैं, क्यों वो ज़्यादा पैसा इससे नहीं कमा पाते। तो सबसे पहले तो ये बता देंगे, जो अपना जो पॉली हाउस है करीब कितने क्षेत्र का है ये? 1 एकड़। 1 एकड़ का। और इसमें आपने कितने सीड लगाए? इसमें है 8000 पौधे। 8000 पौधे। अगर वैरायटी बताना चाहें तो वो भी बता दें आप। वैरायटी तो कोई सी भी लगा लो, अभी तो किंग स्टार है रिजवान की। अच्छा, लेकिन अपने मन पसंद से कोई भी लगा सकते हैं? हाँ, कोई भी लगा लो, तो जैसे अपने सुटेबल है पैसों के हिसाब से। ये महंगा आता है, थोड़ा कम में भी आता है। जी जी जी। ये 8 रुपए का सीड आता है, कोई 4 का भी आता है, सभी कंपनियों का बढ़िया है। हाँ बिल्कुल। करीब कितने बेड होंगे टोटल? मेरे हैं इसमें 42 के समथिंग बेड है। 42 बेड से बेड के बीच में कितनी दूरी रखते हैं आप? 1.5 मीटर लगता हूँ, मतलब 1.5 मीटर। और जिग-जैग में बीज रोपण करते हैं? जिग-जैग में भी लगाता हूँ, सिंगल में भी लगाता हूँ। सिंगल भी लगाते हैं? हाँ, सिंगल भी सही है। तो सबसे पहले तो यही बता दें कि जिग-जैग में भी लगाते हैं, सिंगल में भी लगाते हैं, मतलब क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं? हाँ, वो थोड़ा देखते हैं ना। सिंगल में सही रहता है, सिंगल कतार में। सिंगल फ्रूटिंग जो सिंगल लाइन में लगाते हैं उसमें दोनों तरफ से हवा लगती है ढंग से, उसे माल सेट सही होता है सिंगल वाले में। मैंने ट्राई किया है, और जो अगली फसल होगी उसमें सिंगल ही लगाऊंगा। अभी तो थोड़ा ड्रिप की नहीं लगवाई थी, डबल के हिसाब से ड्रिप थी। एक्स्ट्रा बेड बनेंगे उसमें, जैसे एक ओकी होती है इसमें 8 मीटर की होती है, पाइप से पाइप के हाँ, बीच पाइप से दूरी 8 मीटर होती है। 8 में हम 4-5 बेड बनाते हैं। सिंगल वाली 6-7 बेड बन जाएगी, 6 बेड बीच में, एक पाइप वाली 7 बेड हो जाएगी। ठीक, उसके लिए सर जी मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि करीब करीब आप ये जो पॉली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं कितने साल से करते हैं? मेरे को हो गए 4-5 साल। 4-5 साल। और मैं लगातार आपके टच में हूँ, लगातार आपका वीडियो भी कवर करता हूँ। हर फसल से अच्छा खासा उत्पादन आप ले लेते हैं। एक आइडिया के तौर पे बता दें सबसे पहले तो, एक फसल से कितने टन माल आप निकाल लेते हैं? एक फसल में हमारे हो जाता है 60-70 टन आराम से निकल जाता है। 60 से 70 टन। हाँ जी। अब सर जी किसान भाई लगातार ये बोलते हैं यार इतना माल कैसे निकल जाता है, यार ये बात मतलब हमारे समझ से बाहर है। एक थोड़ा आइडिया के तौर पे प्रैक्टिकल बता दें कि प्रैक्टिकल ये है। देखो ये पौधा है ना अपना, आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 यहाँ तक पहुंचोगे लगभग 30 पत्ता हो जाएगा, 30 पत्ता हो जाएगा, है ना। और प्रत्येक पत्ते में, प्रत्येक पत्ते में अगर एक पत्ते से एक भी खीरा ले रहे हैं ना, एक स्पेस से अपन ये, तो 30 खीरे हो रहे हैं एक 7 फीट की हाइट में। पौधा होता है 15-16 फीट का पूरा। अब लगा लो अगर पूरा माल लेते हैं ना तो अपने 150 ग्राम का एक खीरा हो रहा है। अब 150 ग्राम के हिसाब से जोड़े ना तो अपना यहाँ तक हो रहा है 4.5 किलो के समथिंग माल। अच्छा। और डबल माल 9 किलो माल हो रहा है पर पौधे, पर पौधा। 1 एकड़ में 8000 सीड लगते हैं, 8000 पौधे। अब 8000 के हिसाब से आप लगा लो 4.5 9 करीब 72 टन माल हो रहा है। 70 टन आराम से निकल जाएगा। थोड़ा डैमेजिंग मान लो, कैसे भी मान लो, और 70 टन तो फिर भी 70 टन तो फिर भी निकल आता है ना। और जो तो अभी तो सिंगल फ्रूटिंग है ये, सर्दी में एक जगह से 4-4 2-2 खीरे भी होते हैं तैयार। गर्मी में बिल्कुल, गर्मी में ज्यादा निकलता है। तो अब लगा लो 8000 इंटू 9 किलो कर लो आप, 70 से 72 टन माल ले लिया आपने। 70 टन 60 टन 70 टन आराम से निकल जाता है। कुछ डैमेज भी होता है जी जी। अगर प्रॉपर मैनेज करेंगे ना अपन तो डैमेज नहीं होगा ढंग से, शुरू से एंड तक बिल्कुल। ग्रोथ कई बार किसान क्या करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, कम ग्रोथ रहती है। अब मैं तोड़ता हूँ लगभग 4 फीट की हाइट पे खीरा तुड़ाई चालू हो जाती है मेरी, 4 फीट 3.5 फीट पे। जब अपना पौधा 4 फीट का रहेगा, 4 फीट पे हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। हार्वेस्टिंग हो जाती है 3, 3.5, 4 लास्ट है हमारा। फिर के जैसे माल सेट होता रहता है और बढ़ता रहता है। अब इसमें देख लो आप गौर से, इसमें एक भी खीरा खराब नहीं होगा नीचे से। सर एक चीज मैंने खास देखी है, डैमेजिंग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला मुझे। हाइट ज्यादा जाएगी, डैमेजिंग ज्यादा होगी। अच्छा, ये प्रॉपर अब जैसे यहाँ से ये 1 2 3 4 खीरे सेट हो रहे हैं, 5 6 ये टूटेंगे जब तक यहाँ तक का सेट हो जाएगा। यहाँ सेट होगा जब तक यहाँ ग्रोथ हो जाएगी, तो यहाँ का सेट होगा जब तक 1 फीट और बढ़ जाएगा। ग्रोथ माल सेटिंग बराबर साथ साथ में चलनी चाहिए जब तो माल निकले। अब किसान क्या करते हैं, पहले नाइट्रोजन दे के बढ़ा देते हैं उसको, घना बढ़िया पौधे बन जाते हैं, लेकिन नीचे से माल टूटता है ना, जब तक बीज का माल सड़ जाता है पूरा खराब, पूरा डैमेज हो जाता है, पूरा डैमेज हो जाता है। अब ऊपर जाके फिर लगता है, तो यहाँ से 2 किलो माल ही ले पाते हैं तारों के नीचे वो। अब मैं ले रहा हूँ 4.5 किलो माल, और फिर बाद में वही सेम प्रोसेस आगे होगा, 2-4 किलो ऊपर ले लेते, 4 किलो तक ही माल ले पाते हैं पौधे से जी। ये है, मैनेज नहीं कर पाते ना, प्रॉपर मैनेज करें फिर सब ठीक हो जाएगा। सर जी मतलब अब इसमें खास चीज मुझे लगी कि ग्रोथ को मेंटेन करना। हाँ, ग्रोथ को मेंटेन करके चलो। तो ग्रोथ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे ग्रोथ को नाइट्रोजन तो देखो वो तो देखना पड़ेगा ना पौधे को कितना क्या चाहिए, उस हिसाब से दो। ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो उसमें नाइट्रोजन बंद कर दो। अच्छा, और काफी दवाइयाँ आ रही है बाजार में, उनसे ग्रोथ मेंटेन करो। एक चीज लगी जो डैमेजिंग होता है सर जी, डैमेजिंग के लिए कोई खास आपने न्यूट्रिएंट देते हो कि नहीं? कोई न्यूट्रिएंट नहीं, वो ही सेम है सबका, बस इसका देखभाल का ही वो फर्क पड़ता है। प्रॉपर जैसे अभी पत्ते को देख के पता चल जाता है इसमें क्या डिफिशियंसी है, उसकी पूर्ति करते रहो बस, उससे सारा काम सेट हो जाएगा आगे तक का। अब मैं तो पूरे पौधे का मुझे ये पता है कि इसमें कितने पत्ते होंगे। अब 60-65 पत्ते होते हैं पूरे पौधे में। जी जी जी। अब एक पत्ते का एक खीरा भी लेंगे ना, अब ये तो सिंगल फ्रूटिंग है, एक पत्ते पे एक खीरा आता है। जैसे गर्मियों में मल्टी फ्रूटिंग में एक के 4-4 खीरे आ जाते हैं, एक पत्ते पे 4 खीरे आते हैं, खूब देखा होगा आपने। और उनमें से 2 भी ले रहे हैं ना तो डबल माल हो जाता है। तो इस हिसाब से माल सेट होता है। ग्रोथ नहीं होनी चाहिए एक तो, ज्यादा ग्रोथ होगी। अब देखो नोडल स्पेस पत्ते से पत्ते की दूरी ऐसे अभी तो ये मान लो 2 इंची है। अब वो ग्रोथ करवाते हैं हरा भरा दिखाने के लिए, फार्म को बढ़िया है, उनको ये नहीं पता माल कैसे आएगा। अब नीचे से वहां तक ग्रोथ हो जाएगी तो पूरा 2 किलो माल आएगा, जैसे 4 किलो दे रहा है। ज्यादा ग्रोथ से नुकसान है अपने? नुकसान है, ज्यादा ग्रोथ करवाने से नुकसान जी। ग्रोथ रोक के चलो बस। सर जी अपनी ये जो क्रॉप है करीब कितने दिन की हो चुकी है? ये हो गए अपने लगभग 3 महीने के समथिंग। 3 महीने की? हाँ 3 महीने के। अब 3 महीने के पौधे की हाइट है 6 फीट 6.5 फीट। 6 से 6.5 फीट। हाँ, तो ये जो ग्रोथ है ये ठीक है? मेरे हिसाब से शानदार है, जब भी तो माल सेट होगा। अब मैंने कई किसानों के देखे हैं कि 2 महीने में ही वो 15 फीट पहुंचा देते हैं पौधे को। और 15 फीट पे फिर बीच का माल सड़ेगा। इसका शेड्यूल सिस्टम ऐसा ही है, एक खीरा तोड़ो जब दूसरा अगला तैयार होगा, नहीं पहले नहीं होगा। अब इसमें देखो 4-5 एक साथ सेट हो रहे हैं,
ये जब तक तुड़ाई होगी ना, जब तक ये फूल जाएंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, जब तक ग्रोथ भी हो जाएगी और सेट भी हो जाएगी। देखो लास्ट तक का फूल खुल गया, बिल्कुल यहाँ तक फूल बन रहा है, एकदम लास्ट का फूल खुल चुका है, खीरा तैयार हो गया। अब ग्रोथ होगी। वो उनका खीरा नीचे फूलता है और ग्रोथ हो जाती है, तारों पे पहुंच जाते हैं। 7 फीट का पौधा तो नीचे तोड़ते हैं ना, जब तक बीज का फिर सड़ जाता है। तो सर जी करीब कितनी बार हार्वेस्ट कर लिया माल आपने? अभी तो 3-4 बार किया। 3-4 बार। तो अब से पहले कितने टन माल निकाल लिया? 3-1 टन होगा लगभग। 3 टन के आसपास। 3-4 टन। तो सर जी इस फसल के बारे में थोड़ा डिटेल में शुरुआत से भी लेना चाहूंगा। जैसे मैं अपने इस पॉली हाउस की तैयारी की, कौन कौन सा खाद यूज में लिया आपने? इसमें कुछ नहीं, गोबर डाला था पहले तो 10 ट्रॉली। एक एकड़ में 10 ट्रॉली गोबर? हाँ, 1 एकड़ में 10 ट्रॉली खूब है। कभी 20 भी डाल देते हैं हम तो, मिला नहीं तो 10 ट्रॉली डाला था। उसके बाद में बेडें बनाई। बेसल डोज में वही माइक्रो न्यूट्रिएंट डालता हूँ, ओमिक एसिड हो गया थोड़ा बहुत ये जो नीम केक हो गया, ऐसे 2-4 आइटम, माइक्रोराइजा ये डालता हूँ। वो तो जितना डालोगे ना उतना ही कम है, मैं तो कम ही डालता हूँ, ज्यादा नहीं डालता। ज्यादा खर्चा करने से भी बाद में पौधा देख के ही फिर देता हूँ मैं, ऊपर से से देता हूँ ज्यादा। पानी में भी मेरे हिसाब से किसान भाई चूक कर देते हैं, पानी का क्या शेड्यूल बना सकते हैं? पानी तो देखो जब नमी जितनी चाहिए ना उतना ही दो। कई किसानों का ये है कि फर्टिगेशन से यहाँ तक, देखो बेड यहाँ तक गीला होता है उनका पूरा, हमारा सिर्फ टॉप पर नमी होनी चाहिए पौधे के पास में। ज्यादा गीला हो जाएगा तो बीमारी आएंगी। ये है। तो पानी का भी थोड़ा ध्यान रखें। पानी का ध्यान रखें। अभी मैं 3-3 दिन में दे रहा हूँ, देख लो आप पानी। 4 दिन भी ले लेता हूँ कभी, जैसे सूरज नहीं निकलता ना सर्दी में, 4 दिन में एक बार फर्टिगेशन करता हूँ, नहीं तो स्प्रे से ही देता हूँ। सर जी 4-5 साल से लगातार आप पॉली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं, खीरे की क्रॉप हर बार लेते हैं। आपके सामने कौन कौन सी बीमारियां आई इस खेती में, कौन कौन सी चुनौतियां आई? बीमारियां सबके आती है, सहम आती है सबके। डाउनी हुई, पाउडरी हुई, निमाटोड हुआ, बिल्टू हुई, और फंगस आ जाती है कई तरह की। बस ये बीमारियां हैं, ज्यादा तो कोई और नहीं है। बस मैनेज करो उसको, प्रॉपर पहचानने की क्षमता रखो कि ये बीमारी है, ये डोज लगेगा। करीब कितनी बार स्प्रे निकाल दिया अब तक इसमें आपने? मैंने लगभग इसमें मैं निकालता हूँ 8 दिन में, 7 दिन में, 4 दिन में भी ले लेता हूँ। जैसे बीमारी होती है तो स्प्रे देता हूँ। अभी मेरे को हो गए 5 दिन, इसमें कोई स्प्रे नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। जैसे कोई दिखेगी ना तो स्प्रे नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट का तो देना ही पड़ता है। तो सर जी आमतौर पर थोड़ा मार्केट रेट की बात भी कर लेते हैं, क्या मार्केट रेट मिल जाता है आपको? अभी तो देखो 25 से 30 के बीच में, कभी 26 जा रहा है, कभी 28, कभी 30 जा रहा है। अगर 12 महीने का कैलकुलेट करें अपन, 20 रुपए मिल जाए बस। 20 तो मिल ही जाए। से नीचे जाता है तो थोड़ा लॉस होने के चांस है। लॉस तो नहीं होगा लेकिन बचत कम होगी, ये है। तो सर जी आपके पास काफी अनुभव है, लगातार आप सफल तरीके से खीरे खेती करते हैं, अच्छा प्रॉफिट भी कमाते हैं। कई किसान भाई बोलते हैं कि यार 20 लाख रुपए तो इस खेती से कमाए ही नहीं जा सकते। आप हमेशा बोलते हैं 20-25 लाख रुपए किसान भाई कमाते हैं। आप थोड़ा कैलकुलेशन लगा के बताया ना। अभी इसमें 7 फीट तक मेरे पौधों की 7 फीट हाइट में 30 पत्ते हो जाते हैं। अब देख लो आप, 30 पत्तों में 30 खीरे भी निकालता हूँ तो भी 4.5 किलो हो रहा है। फिर बता रहा हूँ एक बार आप, और पूरे 16-17 फीट का हो जाएगा। 7 फीट 14 फीट में हो जानी चाहिए 9 किलो की, लेकिन 17 फीट तक पौधा चला जाता है। तो उनमें अपने आराम से 8-9 किलो खीरे ले रहे हैं अपन। कुछ डैमेज भी हो जाता है कोई कारण से, मौसम से भी हो जाता है। तो 8-9 किलो ले रहे हैं तो भी कोई नुकसान नहीं। एक प्लांट से 9 किलो खीरे ले रहे हैं तो 8000 प्लांट है अपने टोटल। 8000 प्लांट लगाता हूँ। 85 तो लास्ट है इसमें। एवरेज मान लो आप, देखो एक में कम निकल गया, एक में ज्यादा निकल गया, तो 100 टन मान लो। 140 टन का एवरेज रहता है, कम कर लो 100 टन मान लो। 100 टन मान लो, उसमें भी नुकसान 20 रुपए किलो भी जा रहा है। 100 टन का आप लगा लो कितना, 20 लाख रुपए बन जाता है। 20 लाख हो रहा है। खर्चा काट लो 4-5 लाख रुपए का, दवाइयों का, फीड का हो गया। 5 लाख रुपए मजदूरी मान लो। अगर कोई किसान खुद के हिसाब से लगा के और किसी को रेंट पे देता है तो भी 10 लाख तो खाते में जाएंगे सूखे से आराम से 12 महीने में। तो सर जी मैं एक मुख्य चीज जानना चाहूंगा आपसे, किसान भाई फेल आखिर क्यों हो जाते हैं, पैसा इससे क्यों नहीं कमा पाते हैं? फेल का अभी बताया ना मैंने, ग्रोथ करवाते हैं कई तरह की। देखो दूसरे से पूछ के ऐसे देते रहते हैं कुछ भी, ये हो गया ना। अब मेरे देख लो आप 30 पत्ते हैं, गिन के बता दिए मैंने आपको। यहाँ पे 7 फीट की हाइट में आप काफी किसान होंगे, उनके अब 3 महीने के अंदर 30 पत्ते का पौधा हुआ, 6 फीट 6.5 फीट की हाइट पे हुआ। 3 महीने का पौधा है ये, और 3 महीने में तो उनका 16 फीट का हो जाता है। तो माल तो खराब होगा ना। बिल्कुल, ये है मेन कारण। तो यह है, ग्रोथ कम होनी चाहिए, प्रॉपर देखते रहो, सब सेट हो जाएगा।
प्रॉपर जानकारी भी आपके पास में होनी चाहिए। जानकारी तो चाहिए, अधूरी जानकारी से के साथ खेती करेंगे तो सफल होने के चांसेस कम हो जाएंगे आप। तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और एक अपना अनुभव, एक सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी? हमारी कोशिश थी कि आपको एक कैलकुलेट करके बताएं कि वास्तव में इससे इतना प्रॉफिट कमाया जा सकता है, बशर्ते आपके पास में जानकारी होनी चाहिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।